मलक रियाज हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी होलो काव है जिसकी हमारे मुल्क के तमाम इदारे इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट पूजा करते हैं। ये वो शख्स है जिसके ऊपर ना तो कोई हाथ डाल सकता है, ना ही ये कानून के कटहरे में आ सकता है। इसकी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। इसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा फैसला इमरान खान की रिहाई के बारे में आ गया। अब इसके साथ क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने जा रही हैं और क्या कुछ होगा, इसके बारे में भी बात की जा सकती। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, मलाइका बुखारी भी हैं। आली हमजा को पहले कर लिया गया था गिरफ्तार, और बहुत से ऐसे रहनुमा और कारकुनों समेत एक बहुत बड़ी तादाद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है रूल ऑफ लॉ के लिए। ऐसे रूल ऑफ लॉ के लिए जिसको गवर्नमेंट खुद मानने के लिए तैयार नहीं है। ये गवर्नमेंट जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर इम्प्लीमेंट करने से बाज है और बारहा इस बात के ऊपर बयान करती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते, और वही हुकूमत जो है वह रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर तरह से सरकर्दा है और गिरफ्तारियां कर रही है। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये कितना ठीक है कितना ख़राब है, और जिसमें अब एंकर इमरान खान और आफ्ताब इकबाल साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अल कादरी ट्रस्ट केस के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या था जिसके तहत ये सब मामला तय करने थे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कितना सच कितना झूठ, आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की जो सबसे अहम खबर वो थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जैसे इमरान खान साहब को कल अखाता अदालत से गिरफ्तार किया गया, इस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे वो एक साबका वज़ीर आज़म नहीं, एक दहशतगर्द है। अदालतों के शीशे तोड़े गए, बेहुरमती की गई, लेकिन फाइनली जो हाई कोर्ट थी, उनके जो चीफ जस्टिस साहब थे, इस गिरफ्तारी को कानूनी करार देते हुए बाकी सब लोगों को कंटेम्प्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया था। यही मामला जब अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इदारे इस कदर बेबस हैं कि वो इस तरह से करने पे मजबूर? इदारे जो चाहे वो कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी कानून का निफाज पॉसिबल नहीं है। ये बात काबिल अहम है कि कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या किसी भी शख्स के फंडामेंटल राइट को इस मुल्क के अंदर वायलेट करना इतना आसान है जितना इस मुल्क के इदारे करते रहते? क्या एक्चुअली में पाकिस्तान की अदालतें कस्टोडियन हैं आम आवाम के फंडामेंटल राइट्स की? ये वो इमरान खान साहब हैं जिनके ऊपर तकरीबन 250 के करीब FIR जो हैं लॉन्च कर दी गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एक ही सब्जेक्ट मैटर पे ना जाने कई मुकामात पर FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन किसी ने इसकी बाबत कोई सवाल नहीं उठाया। आखिर क्यों? क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं था? क्या इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं था? कहीं ना कहीं चलें, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया जहां पे उसने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में वहीं पर मौजूद रहेंगे जहां पे पुलिस लाइन में कल मौजूद थे, बट आज एक गेस्ट के तौर पर, एक मेहमान के तौर पर। ये सारा मामला अगर हम देखें तो इसके जो पीछे के मुहर्रिकात हैं वो क्या थे? ये अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का रेफरेंस था जो नैब ने टेकअप किया, और किसके कहने पे किया, ये सब कुछ हम अभी जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मलक रियाज इस मुल्क की होली काव है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम इदारे पूजा करते हैं। यानी कि मलक रियाज वो शख्स है जिसका नाम लेना भी गवारा नहीं है। किसी भी आला ओहदेदार को, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को के नाम लेने के बजाय प्रॉपर्टी टाइकॉन का लफ्ज यूज किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। नैब ने भी अगर रेफरेंस का आगाज करना था तो सबसे पहले
मलिक रियाज की गिरफ्तारी से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या ऐसे राज हैं मलिक रियाज के पास कि ये सारे इदारे मलिक रियाज से कतराते हैं, इनकी कांपे टांग जाती हैं मलिक रियाज का नाम लेते हुए? ऐसा सब कुछ क्या है? मलिक रियाज वो शख्स है जो अपनी कंट्रोवर्सी जमीनों पर नाजायज कब्जे और ना जाने मुबैना तौर पर किन किन इल्जामात की जद में, लेकिन फिर भी कभी ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हुई, ना कभी इंक्वायरी मंतकी अंजाम तक पहुंची, ना कभी नैब ने मलिक रियाज को गिरफ्तार किया। इसलिए क्योंकि मलिक रियाज इस मुल्क की वो होली काव है जिसकी ये तमाम इदारे पूजा करते हैं। शायद इन इदारों के साथ तमाम चीजें, तमाम मफाद और तमाम चीजें मलिक रियाज से जुड़ी हुई हैं। वो एक ऐसा सफेद हाथी है जो इन सब को कमा कर देता है। वो इन सब को बताता है कि आखिर 2 नंबर पैसा कमाना कैसे है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, मैं उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, मैं उसको कानून के दायरा में नहीं लेके आ सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मलिक रियाज पाकिस्तान में हर फाइल को पहिए लगाने पड़ते हैं और वो पहिए पैसों के बंडलों के साथ ही बनते हैं। अब आ जाइए अल कादिर ट्रस्ट केस के ऊपर। अल कादिर ट्रस्ट केस में मलिक रियाज साहब का क्या ताल्लुक है, इमरान खान इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व हुए हैं? एक सहाफ़ी हैं आदिल शाहजेब, उन्होंने टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा कि दिस इज़ एन ओपन एंड शट केस, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सामने हैं। जबकि अहमद नूरानी ये वो शख्स हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के जो और उनकी फैमिली के असासाजात की जो रिपोर्ट लीक की थी, उनके मुताबिक ये जो अल कमर यूनिवर्सिटी केस है ये एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। मलिक रियाज ने अपनी गैर कानूनी ज़मीनों को जायज़ करवाने के लिए मलिक जो मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म हैं, उनके बेटे हसन नवाज के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस शुरू की, जिस पर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज खरीदी जानी थी, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज बनाई जानी थी, पैसा कमाया जाना था, बहुत सी ब्लैक मनी को वाइड करना था। लेकिन वहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनके रेडार पर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इसी दौरान पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के हालात कुछ बेहतर नहीं रहे और जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक केस टेकअप किया जिसमें गैर कानूनी कब्जाजात जो ज़मीनें कब्जे किए गए, गैर कानूनी तौर पर खरीदी गई, उसका केस टेकअप किया। मलिक रियाज के बहुत से अकाउंट जो हैं वो पकड़े गए यूके में, पाकिस्तान में नहीं, यूके में। इसके साथ साथ मलिक रियाज ने कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, जबकि मलिक जो यूके की गवर्नमेंट थी उन्होंने डायरेक्ट ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में की। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस ट्रांजैक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा अहमद नूरानी के मुताबिक। और सबसे अहम बात यह है, जो गलती कहूँगा पीटीआई की भी कहें, आप नवाज गवर्नमेंट की भी कहें, कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई कि ये पैसा कौन सा था, ये अकाउंट्स कौन से थे, ये कौन सी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त थी, ये कौन सा कारोबार था। यह सब 2 नंबर था, क्योंकि ये हम पहले कह चुके हैं कि मलिक रियाज इस मुल्क का होली काव है, हर कोई इसकी इबादत करने पे मजबूर है। तो इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब ने नैब ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन एक चीज भूल गए और वो ये थी कि मलिक रियाज को भी गिरफ्तार करना जरूरी था, क्योंकि मेन कल्प्रिट तो मलिक रियाज था। मेन कल्प्रिट तो वो टाइकून था जिसने सारे घोरक धंधे में सबको इन्वॉल्व करके रखा। लेकिन नैब समेत मुल्क के तमाम इदारे मलिक रियाज का नाम लेने से कतराते रहे, मलिक रियाज का नाम लेने से डरते रहे, क्योंकि मलिक रियाज इस मुल्क की होली काव है जिसकी सब पूजा करते हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर अब इमरान खान साहब रिहा हो चुके हैं और अब देखें कल ये ऊंट किस करवट बैठता है,
इसकी बाबत तो कल ही पता लगेगा। बहुत से मुहर्रिकात हैं, बहुत सी प्लानिंग्स हो रही होंगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी इजलास तलब है, सब सर जोड़ के बैठे हैं। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश भी है, लोगों को अपनी मालूमात तक रसाई के लिए बहुत पीछे रखा जा रहा, लेकिन कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं। और ये गवर्नमेंट पूछेगी जो गवर्नमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से इनहराफ करती है, उसे मानने से इनकार करती है, टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और ना जाने कहां कहां। ये मामला जो आज सड़कों पे खड़ा है, क्या हुकूमत इसको रिजॉल्व कर पाएगी? क्या यह हुकूमत की शिकस्त है या कोई दूसरा मामला अब इसके बाद खड़ा होने के लिए तैयार है? इसके साथ अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई के बहुत से रहनुमा जिनके ऊपर शरपसंदी का इल्जाम है, कैंट एरियाज के अंदर शरपसंदी, आग लगाना, इमारतों को नुकसान पहुंचाना, इन तमाम चीज़ों के इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं। उनको भी गिरफ्तार करके नामालूम मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 780A के पर्चे यानी इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे, FIR जो हैं वो काट दी गई हैं मुख्तलिफ मेम्बरान्स के ऊपर, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि हम इन मुहर्रिकात तक पहुँचे कैसे हैं। हम इन लोगों को जो कि पाकिस्तानी हैं, हम शरपसंद कहते क्यों हैं, ये मौके यहाँ तक आते क्यों, देखने की बात ये ज़रूरी है। क्या प्रॉपर शाऊर इस कौम को दिया गया? क्या प्रॉपर एजुकेट किया गया? क्या प्रॉपर रिसोर्सेज दिए गए? क्या प्रॉपर कारोबार करने के मौके दिए गए? क्या स्किलफुल एजुकेशन दी गई? जब ये सब कुछ दिया ही नहीं गया तो अब हम इनको किस मुंह से शरपसंद नासिर कहते हैं? आज एक वाकया है, कल दूसरा होगा। इससे पहले लातादाद वाकयात इस तरह के हो चुके हैं, लेकिन कमी सिर्फ एक थी कि उस कमी को कभी पूरा नहीं किया गया। आप सिर्फ धमकियां लगा सकते हैं, आप सिर्फ तड़ियां लगा सकते हैं, आप और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस कौम को शऊर, इस कौम को तालीम, इस कौम को वो तमाम ज़रूरी असबाब नहीं देंगे जिससे ये कौम के हर शख्स इंडिविजुअल तौर पर और एक कौम कलेक्टिव तौर पर तरक्की कर सके। फिर ऐसे वाकयात ना होंगे, ना शरपसंद कहने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब नामों के अंदर दो नाम और गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें एक इमरान रियाज खान जो कि अब सीनियर सहाफ़ी हैं और आफ्ताब इकबाल साहब। अब इन लोगों का शरपसंदों से क्या ताल्लुक था? सवाल तो ये उठेगा ना कि अगर मैं इमरान खान साहब की सपोर्ट करता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर मैं पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे हर तरह की सोबतों को बर्दाश्त करने के अपने आप को काबिल कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इन लोगों को तनकीद की जद में लेके आता हूं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी शख्स जिसको सुना जाता है, जिसको देखा जाता है, अगर वो इन लोगों के ऊपर तनकीद करेगा, अगर एस्टेब्लिशमेंट की गलतियां बताएगा, अगर इन लोगों की चालबाजियां दिखाएगा लोगों को, तो उसको गिरफ्तार करना आसान हल है। लेकिन कितने लोगों को गिरफ्तार कर लोगे? कभी ना कभी ये उंगलियां जो उठेंगी ये आपके गिरेबानों तक आएंगी। जब ये आपके गिरेबानों तक आएंगी तो तब क्या करोगे? मैं हमेशा से अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि ताकत को शेयर करना सीखिए। ताकत सदा आपके पास नहीं रहेगी। अगर आज इमरान खान कामयाब हो जाता है आपसे ताकत लेने में तो ठीक, अगर नहीं भी होता तो कल कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर उठेगा, एक तहरीक ऐसी उठेगी जो आपसे आपकी पावर ले लेगी। तमाम एस्टेब्लिशमेंट के लोग, बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सारी पावर्स अपने पास रखना चाहते हैं। कैसे, कितना कुछ किया जाता है, क्या कुछ नहीं किया जाता एक आर्मी चीफ की सिलेक्शन के लिए। एक आदमी जो रिटायर हो रहा होता है उसको आर्मी चीफ बनाने के लिए कानून के अंदर तरामीम कर ली जाती हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहा जाता है। तो ये हम सब के सोचने की बात है, ज्यादातर उनकी जो कौम के बड़े हैं, वो जिनको अपनी तौहीन महसूस होती है, जो इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं। है हिम्मत तो मलक रियाज को पकड़िए। आपके अपने ऊपर ना जाने क्या क्या इल्जाम लगेंगे और आपके क्या क्या कांड सामने आएंगे, ये आप सब जानते हैं। इसलिए मलक रियाज इस मुल्क की होली काऊ है।
जिसकी हम सब पूजा करते हैं।